गोदी मीडिया अपने ही गिरे हुए जहाज गिनवा रहा था। होए 11 जहाज दसे ने साडा पूरे पाकिस्तान का तर्जमान ताया ट्रम्प है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और आज जी आप लोगों के इसरार पे मैं जो है रिएक्ट करूंगी, देखूंगी फनी वीडियो, ठीक है। और उसके अंदर जो है देखते हैं कि इंडिया वालों के बारे में क्या कहा जा रहा है। खैर हम क्या कहें, वो खुद ही बहुत कुछ कह देते हैं। तो चलो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो सेलिब्रेट सिंदूर एनिवर्सरी। ओह माय गॉड, तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। चलो भाई साहब रुको जरा, सबर करो। कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं? संदूर से निकलते क्यों नहीं? तो मर्दाना नाम रख लो, ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। दोस्तों आज मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। वो मार्का हक जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया की मंजिल ठोकी थी। पाकिस्तान ने डर गई भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ इंडियन जहाजों को पेचेस भी लग चुके थे। आज वो दिन है जब इंडियन मीडिया ने ये वाला चंद चढ़ाया था। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। दूसरों के हवाले से खबर, बड़ी खबर बड़ी मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आपको क्या यही नहीं, अभी और सुनिए। मुनीर गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर असली मुनीर कहाँ चले गए। चलो जाके इलाज करो अपना। जी हाँ दोस्तों, आज ही राफेल की बरसी है, यानी राफेल तैयारों को गिरे हुए 1 साल मुकम्मल हो गया है। वो राफेल तैयारी जिसके बारे में हम कहते थे कि हमने 6 जहाज गिराए, लेकिन चाचा ट्रम्प कहता था कि 6 नहीं बल्कि इंडिया की 8 जहाज गिराए गए थे। वैसे हो सकता है कि चाचा ट्रम्प बिल्कुल ठीक कह रहा हो, क्योंकि आजकल वैसे भी वो हमारा तर्जमान बना हुआ है। साल हो चला जेडे 6 जहाज उठे सिगे। 6 नहीं है यार, साडा तर्जमान ट्रम्प है, उन्हें 11 जहाज दसे ने साडा पूरे पाकिस्तान का तर्जमान ताया ट्रम्प है। ट्रम्प ने कहता हो सही है, अपने 11 जहाज कहे ने, मैंने तो लगता डिगे बहुत ने। दोस्तों वो भी क्या दिन थे जब इंडिया ने हमारे 13 एयरक्राफ्ट तबाह कर लिए थे और हमें पता तक नहीं चला, और ना ही इंडियन एयरफोर्स को ये बात पता थी। सिर्फ गोदी मीडिया को ही मालूम था, क्योंकि गोदी मीडिया को ये बात उनके प्यो ने बताई थी। बाद में पता चला कि गोदी मीडिया अपने ही गिरे हुए जहाज गिनवा रहा था। होए सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़े खुलासे किए। देखिए, सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट तबाह किए थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 13 एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तान के जो सीधे सीधे तबाह हुए, जिसका खुलासा क्या बोला तूने? यही नहीं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में कुत्ते वाली होने के बाद इंडियन मीडिया आज भी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। इंडियन मीडिया आज भी खुद को जीता हुआ साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर सामने से इनको हमारे पाकिस्तानी टक्कर जाते हैं और फिर हमारे पाकिस्तानी इनकी सारी खुशफहमियों पर पानी फेर देते हैं। का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में करना चाह रही हूँ सज्जाद बुखारी आपसे, जख्म भर गए या अभी भी ताजा है? कई जगहों से मैंने सुना है कि जो जख्म दिए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उन्हें फिलअप करने के लिए, मरहम लगाने के लिए कई कर्जे लिए गए तस्वीरों को बदलने के लिए। तस्वीर बदल गई या नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत शुक्रिया आपका नैना जी कि आज आपको तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको काली पट्टी बांध के आपको आना चाहिए था, क्योंकि आज तो आपके लिए यौम ठुकाई और यौम शोक का दिन था। संदूर और तंदूर दोनों का बंदोबस्त हमने किया। पहले संदूर का किया, फिर तंदूर का किया, फिर आपकी फादरलैंड जो है उसका बंदोबस्त ईरान ने किया। दोस्तों जिस ऑपरेशन का नाम ही जनानियों वाला हो, उस ऑपरेशन ने हमारा क्या ही बिगाड़ लेना था। दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तानियों ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर मीम बना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर बना दिया। हमने अपने ऑपरेशन का नाम जनानियों वाला सिंदूर रखा, पाकिस्तान ने हमारे ऑपरेशन के नाम को ही जनानियों वाला बोल दिया। इसी तरह आज से ठीक 1 साल पहले पूरे इंडिया को वाकई में ये लगने लगा था कि हम कराची पहुंच चुके हैं और सुबह का नाश्ता कराची में जाकर करने वाले थे, क्योंकि वो बेचारे गोदी मीडिया देख रहे थे। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में सुन, हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनके सुनने में लगा कि आज तो हम पता करके ही रहेंगे, लेकिन पता चला कि नहीं,
कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए। तो लेने के देने पड़ गए। वैसे तो हम अपनी जिंदगी में और भी कई जंगें लड़ेंगे, लेकिन जो मजा इस ऑपरेशन सिंदूर में आया था वो शायद फिर कभी ना आए, क्योंकि इस जंग में हमें ऐसे ऐसे आइकॉनिक डायलॉग सुनने को मिले थे जिसे सुनकर बंदे को चस आ जाती है। जरा आप लोग भी सुनिएगा। सर जी, मैंने यहाँ से बोन फाड़ शुरू की हुई है उनकी, सर इधर टैंगो 100 से ऊपर गोला फायर करा चुका हूँ सर, इनकी लगातार जाई हुई है, फिर बड़े सरदार की पहन जाई हुई है, लगातार इनकी बोन फाड़ दी है फायर कर करके। दोस्तों, मई का महीना ही वो तारीख साज महीना है जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय जहाजों को टीन डब्बा बना दिया था। यही वो महीना है जिसमें पड़ोसियों के राफेल तैयारे उड़ने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। जितने राफेल गिरे इंडिया में तो ऑपरेशन सिंदूर बन गया ऑपरेशन चित्ता राफेल। अब मसला ये कि वो चित्ता सारी आपने पता नहीं कहाँ बहा दी, खाई भी नहीं, तो इतने डर के क्यों रहते हैं? आपकी सेना के आला अधिकारी चिताओं में शामिल हुए थे जो आप, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल पूरा हो गया है। यही नहीं दोस्तों, इंडिया वाले हमेशा हम लोगों को भिखारी कहते हैं, लेकिन आज एक पाकिस्तानी ने वाकई में गोबर आर्य से भीख मांग ली है। अब वो कौन सी भीख मांगी है, चलिए आप लोगों को भी सुनवाते हैं। पाकिस्तान के जो सेना के जवान वो कैसे भीख मांग रहे हैं। देखिए, आप लोगों की आदत है वैसे भीख मांगने की, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है। चलो आज मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, ऑनलाइन आज मैं आपसे भीख मांगता हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझे अपने बहन का रिश्ता दे दे। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही इंडिया की फौज एक खासी फौज बन चुकी है। ये 3 दिन में पाकिस्तान को तबाह करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान ने 4 घंटे में ही इनकी बैंड बजा कर रख दी है। अब इंडियन जर्नलिस्ट का कहना है कि हमारे तिलों में वो तिल ही नहीं है, लिहाजा इस फौज को डांस क्लब में भर्ती किया जाए। भागवत ने डायलॉग मारा था कि सेना, हम तो 3 दिन में ऐसी सेना तैयार कर देंगे। वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। दोस्तों, आज 1 साल बाद इंडिया के लोगों को भी ये बात समझ आ चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ ही बदोबदी हुआ था। वो हम ही थे जिनको चपेड़े पड़ी थी, क्योंकि इस जंग के बाद मोदी को कोई मोह ही नहीं लगा रहा। ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ही ये निकला कि आसिफ मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का। ट्रम्प जहाँ दुनिया में जाता है, वहाँ जिन इंटरनेशनल जो समिट्स वगैरह होती है वहाँ जाते नहीं है ट्रम्प के डर से। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसी तरह जंग में जबरदस्त ठुकाई के बाद इंडियन मीडिया का दिमाग बिल्कुल फारिग हो चुका है, बल्कि जनरल बख्शी यानी मूंछों वाली सरकार तो पागल ही हो गया है। ट्रंप ने आसिफ मुनीर को अमेरिका क्या बुला लिया, ये नमूना तो गुस्से के मारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। का वो जो मुल्ला आसिफ मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वॉशिंगटन बैठ जाता है। वॉशिंगटन हथियार दे रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि मारो भारतीयों को। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने अपने मुंह पर कालक मल लिया था, क्योंकि इस जंग के बाद पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर चला गया और इंडिया का ग्राफ एकदम से नीचे आ गया था। पाकिस्तान आजकल ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात करवा रहा है और पाकिस्तान ने मोदी पर तरस खाते हुए उसे भी मुज़ाकरात में इनवाइट किया है, क्योंकि इस वक्त हमें मोदी की शदीद जरूरत है। यकीन नहीं आता तो ये वाला क्लिप देख ले। नरेंद्र मोदी को आज रात को पाकिस्तान गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है बाज़ाब्ता तौर पे कि कल मुज़ाकरात में आए, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है इस्लामाबाद में, वो चाय वाले जो है हमारे बाहर रह गए। दोस्तों, बहुत मजे की वीडियो थी भाई, एक एक चीज जैसे उन लोगों ने इनका नक्शा खींचा है, क्या ही बात है। और बहुत सारी चीजें हकीकत में ये बात है कि आप जब अपने जो है गिरेबान में झांकते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं ना, तो आपको दूसरों का गंद नजर नहीं आता, लेकिन हमारे जो पड़ोसी है ना, वो अपने बारे में सोचने से ज्यादा हमारे बारे में सोचते हैं। उनको हमसे बड़ी मोहब्बत है भाई, बहुत ही ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही था, दोबारा मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।